इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शैलेंद्र कुमार जैन, दिलीप कुमार जैन, मनीष कुमार, पंकज जैन, विनय कुमार भुजवार, मुकेश कुमार, नीरज कुमार जखनिया, संजय कुमार, विनीत कुमार मुनवार, मनोज कुमार, राजेश कुमार मुनवार, राजेश कुमार एवं नवनीत जैन रपरिया। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के मनोहारी दृश्य। ये प्रतिमा विगत 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में करहल के हलवाई यान स्थित महाराजा अवधेश दुबे उर्फ पप्पू की हवेली में खुदाई के दौरान मिली। भूगर्भ से मूर्ति प्राप्त होने पर करहल का समग्र जैन समाज उत्साहित है और इसे बड़े ही सौभाग्य का विषय मान रहा है। प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए करहल वासियों ने 5 दिन तक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें भगवान के तप और ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं संपन्न की गई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और हर्षोल्लास के साथ भगवान की भव्य यात्रा निकाली गई। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन करते हैं भूगर्भ से प्राप्त भगवान महावीर स्वामी के। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में करहल के हलवाई यान स्थित राजा अवधेश दुबे उर्फ पप्पू की हवेली में विगत 3 अक्टूबर को खुदाई के दौरान वर्तमान शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा प्राप्त हुई। ये सूचना मिलते ही समूचे करहल में भक्तिमय वातावरण छा गया। इसके बाद करहल के जैन समाज ने पंडित अशोक कुमार जी जैन के नेतृत्व में 5 दिन तक भगवान के तप और ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं संपन्न कर प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया और भव्य रथ यात्रा निकालकर प्रतिमा को श्री दिगंबर जैन नेमीनाथ मंदिर हलवाई यान की मुख्य वेदी पर विराजमान किया। करहल में राजा साहब की हवेली में उनके पौत्र को कई महीनों से ये स्वप्न आ रहा था कि हमारे आंगन में कोई जैन मूर्ति जमीन के अंदर है। उन्होंने इस विषय में समाज से चर्चा की। समाज के लोगों ने उनकी बात को समझा। इसके बाद विद्वानों से परामर्श लिया और भिंड में विराजमान गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेकर हवेली में खुदाई की गई। मुझे जो स्वप्न आया था 1 साल से 2 महीने से ज़्यादा परेशान हुआ। उसके बाद हम भिंड गए विशुद्ध सागर महाराज के पास। उन्होंने एक मंत्र दिया। मंत्र द्वारा हमें वो जो सर्प दिखाई पड़ता था वो नहीं दिखा। हमने फिर खुदाई की, उसमें भगवान महावीर भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई। सभी जैन समाज के सहयोग से प्रतिमा निकाली गई और फिर जुलूस निकाला गया। ये करीब 1 साल से स्वप्न आ रहे थे कि मेरी घर में एक प्रतिमा जी हैं और उनको बार-बार स्वप्न आ रहे थे इस बात के कि मुझे निकालो। 1 साल से आ रहे थे, मगर इन कुछ दिनों में 1 महीने के अंतराल से कुछ ज़्यादा परेशानी राय साहब को हुई, मेरे मित्र को। तो उन्होंने हमसे कहा, मैंने समाज से कहा और समाज के द्वारा फिर जो है सभी लोग भिंड जाकर विशुद्ध सागर महाराज जी के पास सभी लोग गए और वहाँ उनसे इस बात पर चर्चा रखी कि सर ऐसे ऐसे जो है इन्हें सपने आ रहे हैं, इसका क्या है। तो उन्होंने जो है अवधेश कुमार जी को कुछ मंत्र दिए। फिर हम सभी लोगों ने मिलकर उस जगह की खुदाई की और वहाँ पर खुदाई के दौरान वहाँ जो है भगवान महावीर जी की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई, जो बहुत ही चमत्कारिक है और जिसका लगभग 1500 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा बताई जा रही है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पंडित अशोक कुमार जी जैन के नेतृत्व में खुदाई कार्य 3 अक्टूबर को प्रातः 4 बजे से शुरू हुआ और सुबह 10:15 पर मूर्ति प्रकट हुई, जिसकी जानकारी मिलने के बाद समूचे क्षेत्र में भक्ति का वातावरण बन गया। भगवान के जयकारों से समूचा हलवाई यान गुंजायमान होने लगा। राजा साहब की हवेली में और उनके पौत्र को कई महीनों से ये स्वप्न आ रहा था कि हमारे आंगन में कोई जैन मूर्ति ज़मीन के अंदर है। समाज से चर्चा की, हम लोगों ने उनकी बात को समझा, फिर विद्वानों से भी परामर्श किया और कुछ अपने गुरु से भी संपर्क किया। तो फिर ये बात आई कि भाई इसको जो है इनके सपनों को साकार किया जाए, देखा जाए।
हमारा सौभाग्य है कहल कस्बा वालों को कि ये मूर्ति प्राप्त हुई है, तो क्यों ना अर्थकाली एक जिनालय की स्थापना की जाए। समाज ने तुरंत इसकी स्वीकृति दी, सहयोग भी देना शुरू किया। भूगर्भ से प्राप्त हुई भगवान महावीर की अतिशयकारी प्रतिमा की राजा साहब की हवेली से श्री नेमिनाथ जिनालय तक भव्य यात्रा निकाली गई। अब देश दुबे प्रभु को शिरोधार्य कर मार्ग में आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं जैन समाज के लोग ढोल ताशों की धुनों पर उत्साह और उमंग के साथ नृत्य करते हुए प्रभु की अगवानी कर रहे थे। इस दौरान वातावरण भगवान महावीर की जय घोष से गुंजायमान हो रहा था। जैन समाज के लोगों को ये बताते हुए मेरे परम हर्ष हो रहा है कि ये सौरीपुर बटेश्वर से 45 किलोमीटर दूर, इटावा से 30 किलोमीटर दूर, मैनपुरी से 30 किलोमीटर दूर और सिरसागंज से फिरोजाबाद से 45 किलोमीटर दूरी पे करेल समाज स्थित है। यात्रा के गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद साधर्मियों ने पंडित अशोक कुमार जी जैन के निर्देशन में रजत पांडुशिला पर विधि पूर्वक 1008 कलशों से प्रभु का जलाभिषेक किया। इस दौरान करहल का समग्र जैन समाज उपस्थित था। सभी के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर दौड़ रही थी। अभिषेक करने के बाद सर्व शांति की भावना से प्रभु की शांति धारा की गई। इस दौरान मौजूद जैन बंधुओं ने प्रभु की शांति धारा को निहार कर स्वयं को धन्य किया और प्रभु से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कामना की। परम मंगलनाम देय अस्माकं शांतिधाराकर्ता श्री भद्र कुमार जी, पंकज कुमार जी बजाज, श्री मनीष कुमार जी, पंकज कुमार जी परिवार समस्त परिवार से समस्त दिग्गज अनंत चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सर्वचत्वारि गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं में सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय दैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्या सुखास्पदाय दैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय समाजा करहल श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं समस्त संधारकर्ता शिव का नाम सर्व दोष रोग शोक भय विलोप नाशन भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रेक्षिणा शेष दोष कर्मशाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगात्य विनाशनाय सर्व पर कृत शुद्ध उपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों हरें हरा स्यानुषानमा मम सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। सभी लोग छिंदी छिंदी हिंदी हिंदी शुद्ध बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे पूरी पंडाल वाले। मम कामं जोशे रति कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्नि वायु भयं।
शांति धारा करने के बाद भक्तों ने प्रभु को श्री नेमिनाथ जिनालय की मुख्य वेदी पर विराजमान किया। इस प्रतिमा पर एक मध्य में और दोनों घुटनों के नीचे भगवान महावीर स्वामी के 3 सिंह चिन्ह हैं। इन तीनों चिन्हों से ये आभास हो रहा है कि ये प्रतिमा लगभग 1500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा पर अंकित चिन्हों को देखकर पंडित जी ने बताया कि ये प्रतिमा 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की है। अब करहलवासी प्रतिमा को भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी के नाम से पुकार रहे हैं। जो और हमारे अध्यक्ष जी है और जो लोगों ने आपको जो इंटरव्यू दिया, भूगर्भ से हमको जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये श्री दिगंबर जय नेमिनाथ मंदिर में विराजमान कर दी गई है। और बाकी जो है यहाँ कारोबार भी चल रहा है। मैं तो सभी जो अपने जैन लोग हैं जहाँ पूरे भारतवर्ष में रह रहे हैं, मैं तो उनसे आग्रह करूँगा कभी भी यहाँ श्री दिगंबर नेमिनाथ मंदिर हलवाईयान में आए। इसके बाद करहल के जैन समाज ने पंडित अशोक कुमार जी जैन जबलपुर वालों के कुशल निर्देशन में 5 दिन तक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें भगवान के तप और ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं संपन्न की गयी। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिदिन भूगर्भ से प्राप्त श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी के अभिषेक एवं शांति धारा से किया गया। पापम अस्माकम धाराकर्ताओं के नाम दे दो मुझे। अरे काफी दे दो, काफी अस्माकम कार्य सिद्ध्यार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमः। अस्माकम श्री शांति धाराकर्ता मुकेश कुमार, पंच कुमार बजाज, सुबोध कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी परिवार समस्त परिवार से समस्त दिगंबर जैन परिवार करहल शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य सद्धर्म स्वास्थ्य प्रतिमा जो यहाँ पर विराजमान है, ये भूगर्भ से प्रकटित प्रतिमा चैतन्य चमत्कारी प्रभु श्री महावीर स्वामी की है। इस प्रतिमा के विषय में एक सौभाग्य हम लोगों को मिला है, ऐसी प्रतिमाएं देखने के लिए नहीं मिलती हैं। इस प्रतिमा पर 3 चिन्ह हैं, एक मध्य में और दोनों घुटने के नीचे महावीर स्वामी के सिंह का चिन्ह पाया गया है, जो हम लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है। कार्यक्रम में करहल के समग्र जैन समाज ने उत्साह के साथ सहभागिता की। श्री जी के अभिषेक के बाद श्रावक श्राविकाओं ने विधान पूजन किया, जिसमें सभी ने उत्कृष्ट भावों के साथ प्रभु स्मरण करते हुए अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए और संगीत बद्ध स्वर लहरियों के साथ श्री जिनेन्द्र भक्ति की। दिन में विधान पूजन करने के बाद सायंकाल में श्रद्धालुओं ने प्रभु की सामूहिक रूप से मंगल आरती उतारी। इस दौरान सभी श्रावक श्राविकाओं ने हर्षोल्लास के साथ भक्ति नृत्य भी किया।
आरती के बाद रात्रि के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें समाज के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों द्वारा एक के बाद एक रंगारंग नृत्य प्रस्तुतियों से भक्ति का समा बंध गया। चरणों में हरदम रहते हैं, ये जैन होने का परिचय देते हैं। गुरु तेरे चरणों में मैंने तो जहाँ पाया, साची कहे तोरे दर्शन से मेरा जीवन में आई बहार प्रभु जी, जीवन में आई बहार प्रभु जी। जैसे कोई शादी रे सारी दुनिया से आए हो बाराती रे, लाल है आया खुशियाँ है लाया। दर्शकों, देखा आपने उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में करहल के हलवाई यान स्थित राजा अवधेश दुबे की हवेली में विगत 3 अक्टूबर को खुदाई के दौरान मिली भगवान महावीर स्वामी की अतिशयकारी प्रतिमा को लेकर करहल वासी कितने उत्साहित हैं। करहल के जैन समाज ने भूगर्भ से प्रकट हुए श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी के लिए हलवाई यान स्थित श्री दिगंबर जैन नेमीनाथ मंदिर परिसर में नया मंदिर निर्माण कराने का निर्णय लिया, जिसमें करहल के जैन समाज के साथ साथ आसपास के जैन बंधु बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। तो दर्शकों, अब समय है आपसे इजाजत लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे दिगंबर जैन समाज से जुड़ी ऐसी ही अन्य गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शैलेंद्र कुमार जैन, दिलीप कुमार जैन, मनीष कुमार, पंकज जैन, विनय कुमार भुजवार, मुकेश कुमार, नीरज कुमार जखनिया, संजय कुमार, विनीत कुमार मुनवार, मनोज कुमार, राजेश कुमार मुनवार, राजेश कुमार एवं नवनीत जैन रपरिया।